सुंदर वातावरण है, कितना रमणीय स्थल है, क्यों ना यहाँ पर बैठकर समाधि लगाई जाए, भगवान का भजन किया जाए। और दूसरी तरफ सोचने लगे कि जो श्राप मेरे साथ लगा हुआ है वो श्राप कहीं बाधक न बन जाए। लेकिन कहते हैं कि जब हम भगवान के भजन के लिए निकलते हैं, एकाग्रचित होकर भगवान का भजन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। और नारद जी ने भी सुंदर उस गुफा में बैठकर साधना प्रारंभ कर दी, बढ़िया ध्यान लगाया। और जब नारद जी का ध्यान लगा, कई दिनों तक चलता रहा, तो दूसरी तरफ राजा इंद्र भयभीत हो गए कि नारद जी इतना ध्यान मग्न होकर समाधि में लीन है, कारण क्या है? ये साधना कर रहे हैं किस उद्देश्य से, क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है? ये कहीं हमारा पद तो नहीं चाहते, ये स्वर्ग का सिंहासन तो नहीं चाहते? कहने का भाव क्या है? कई बार जब हम बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, अच्छा काम करने लगे, तो कुछ प्रशंसक होंगे और कुछ निंदक भी तैयार होंगे। तो ना प्रशंसकों की प्रशंसा सुननी है, ना निंदकों पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि प्रशंसकों की प्रशंसा सुनेंगे तो फिर ठहर जाएंगे। कोई किसी की प्रशंसा करे तो फिर क्या करते हैं, बस कंधे में हाथ धर के उसके फिर पूछने लगते हैं, हाँ भैया बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। और किसी की निंदा सुन ली तो निंदा सुनकर क्या हुआ, अब लड़ने को तैयार हो गए कि तुमने हमारे प्रति ऐसे वचन, ऐसे शब्द क्यों कहे, कारण क्या? तो कहते हैं यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर ना किसी की प्रशंसा सुनो, ना किसी की निंदा सुनो। अब दूसरी तरफ राजा इंद्र को भय हुआ तो कामदेव जी को भेजा, जाओ नारद जी की समाधि भंग करो, कहीं ये हमारे स्वर्ग को प्राप्त तो नहीं करना चाहते। अब कामदेव को जब भेजा गया, कामदेव ने बहुत सी अप्सराओं को साथ में लेकर नारद जी की समाधि खोलने का प्रयास किया। ये सबकी सब अप्सराएं नृत्य करती हैं, गान करती हैं कि नारद जी की समाधि खुल जाए। लेकिन नारद जी अखंड समाधि में लीन है, कौन आया कौन गया पता नहीं चला। दूसरी तरफ कामदेव ने जब देखा तो वो कामदेव नारद जी के चरणों में गिरा। और जब कामदेव को जब नारद जी ने देखा तो कामदेव कहते हैं, गुरुवर मैं तो आपकी समाधि खोलने के लिए आया था, लेकिन ऐसी अखंड समाधि लगी है कि आपको तो पता ही नहीं चला कि हम कब आ गए। नारद जी समझ गए कि कामदेव को क्यों भेजा गया। नारद जी ने कहा, कामदेव जाओ राजा इंद्र को कह दो हमें किसी भी पद प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, हम तो मात्र भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, हमें किसी पद की इच्छा नहीं है। कामदेव को भेज दिया। दूसरी तरफ नारद जी ने काम पर विजय तो प्राप्त की, लेकिन यहां पर अब अभिमान जागृत होना प्रारंभ हो गया। नारद जी सोचने लगे, देखो हमने काम पर विजय प्राप्त की, भगवान शंकर भी काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोधित होकर काम को ही जलाकर भस्म कर दिया। अब अंदर लगने लगा हम तो भोले बाबा से आगे निकल गए। ये बात किससे जाकर कहें, इसको जाकर बताएं। तो भगवान नारद जी भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा, नारद जी बहुत सुंदर समय पर आए हो, बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ थे?
क्योंकि भगवान शिव की इच्छा क्या है? भगवान शिव की इच्छा है कि नारद जी आए हैं तो राम की चर्चा होगी, लेकिन नारद जी आए तो आज काम की चर्चा करने लगे। भगवान शंकर समझ गए आज नारद जी के अंदर अभिमान जागृत हो गया काम कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली।